हाँ जी दोस्तों, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा कर रहा हूं जातक की कुंडली में कालसर्प दोष। ये कालसर्प दोष क्या है? कालसर्प दोष से कोई घबराने की बात नहीं होती है दोस्तों। क्यों कि कालसर्प दोष उद्योगपतियों की कुंडली में देखा गया है, तो कई फिल्मी सितारों कलाकारों की कुंडली में भी देखा गया है, तो कुछ राजकीय नेताओं की कुंडली में भी देखा गया है। तो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि कालसर्प दोष किन किन महानुभावों की कुंडली में मौजूद है। तो उसमें नाम आता है उद्योगपति, बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, फिर हर्षद मेहता, फिर इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, फिर बिल क्लिंटन जो अमेरिका के प्रमुख रहे, और फिर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री भूतपूर्व रहे, पहले प्रधानमंत्री थे, फिर मोरारजी देसाई जो 1977 में प्रधानमंत्री बने थे, फिर चंद्रशेखर, और फिर पीवी नरसिम्हा राव। ये राजकीय जो महानुभावों की कुंडली में कालसर्प देखा गया। फिर फिल्म कलाकारों की बात करें तो गोविंदा, रजनीकांत, देवानंद, मधुबाला, स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, रानी मुखर्जी और लता जी, और भी कई कलाकारों की कुंडली में कालसर्प मौजूद है। पर मेरे ध्यान में जो आई है कुंडली, उनकी ये मैं जो विश्लेषण किया था, उनकी कुंडलियों में ये देखा गया। लता जी के भी कुंडली में कालसर्प दोष है, जो स्वर सम्राट में नाम रोशन किया। फिर क्रिकेटरों की बात करें तो अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी कालसर्प दोष देखा गया है। और भी कई कुंडलियां हैं जो बड़ी बड़ी महानुभाव, बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में ये कालसर्प देखा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कालसर्प दोष कोई ऐसा कोई हड़बड़ाना या घबराने की कोई बात नहीं होती है। फिर भी आपको ये बता दूं कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो उनके शास्त्रों में 144 प्रकार बताए हैं, पर उनमें से कुछ 12 भावों में जो बनते हैं कालसर्प, तो वो 12 मुख्य कालसर्प दोष माने गए हैं। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कालसर्प दोष किन भावों में और क्या नाम है उस कालसर्प दोष का। तो ये बात आपको मैं बता रहा हूं। तो जबकि पहली बात कहूं कि पहला है, जबकि कुंडली में पहले घर में राहु, ये कालसर्प दोष कब बनता है कि राहु और केतु के बीच सब दूसरे अन्य ग्रह फंस जाएं, तब ये कालसर्प दोष बनता है। पर कालसर्प दोष भंग भी होता है अगर वो राहु केतु से कोई भी एक ग्रह बाहर निकल गया और राहु के अंश से, डिग्री से वो ज्यादा है या उच्चका है या स्वग्रही है, तो कालसर्प दोष भंग माना जाता है। और दूसरी बात कहूं तो अगर राहु या केतु के साथ कोई भी ग्रह बलवान हो गया, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी, तो वो कालसर्प दोष भंग हो जाता है। मतलब गुरु, बुध, शुक्र कोई उच्च के ग्रह आ गए राहु केतु के साथ, तो भी ये कालसर्प दोष भंग माना जाएगा। अगर कोई कहे कि भाई ये कालसर्प दोष बन रहा है, तो कालसर्प दोष भंग भी होता है। तो ये पहले बात करूं तो जबकि कुंडली में प्रथम भाव में, लग्न में राहु और 7वें घर में केतु हो,
और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थिति हो तो ये अनंत काल सर्प दोष कहा जाता है। ये अनंत काल सर्प दोष जातक के जीवन पर बहुत कुछ ज्यादा करके दाम्पत्य जीवन में असरकारक बनता है। जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाता है और जातक के नाजायज संबंध हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ये बहुत काल सर्प दोष संघर्षमय जीवन बन जाता है। जीवन साथी, खास तौर पर जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं रहती। अगर कहीं भागीदारी करेगा, कोई बिजनेस भागीदारी करेगा, पार्टनरशिप में करेगा, तो उसके साथ धोखा होगा, दगा हो जाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर को हॉस्पिटल खर्च ज्यादा रहते हैं, अगर दाम्पत्य जीवन बना है तो ज्यादा करके वो कोर्ट मैटर से बनेगा, आकस्मिक बनेगा। मतलब कि यहाँ काल सर्प दोष दाम्पत्य जीवन और भागीदारी कोर्ट मैटर के लिए अशुभ फल देगा। दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर को मेडिकल खर्च ज्यादा आएंगे, वो बीमार रहेगा और या फिर उसे नाखुशी रहेगी। अब दूसरे भाव का काल सर्प दोष, यानी कि जबकि कुंडली में दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु हो, बाकी 7 ग्रह राहु केतु के मध्य स्थिति में हो, तो इसे कुलिक नामक काल सर्प दोष माना जाएगा। ये कुलिक नामक काल सर्प दोष जिस जातक की कुंडली में है, वह जातक खाने पीने से अवैध होगा। कुछ मदिरा पान करेगा, ना खाने अभक्ष खुराक खाएगा, तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन करता रहेगा और वो आदतें जल्दी से छूटेगी नहीं, बचपन से ही लग जाती है। इस कारण जातक में बुरी आदतों से वो पढ़ाई में अभ्यास में उसका ध्यान हट जाएगा, अन्य गलत कार्यों में लग जाता है और धन भी कमाएगा तो भी गलत रास्ते से कमाने का उसको हो जाता है। और उसको खासकर गले की खराबी, दूसरा भाव गले का है, तो गले की खराबी होगी। वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, बोलने की जो उसकी भाषा है वो गलत हो जाएगी, सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। और धन वैभव के लिए काल सर्प दोष अशुभ माना जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने में वो भयंकर उसको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था कुलिक काल सर्प दोष के बारे में बात की थी। तो अभी तीसरे भाव का काल सर्प दोष, कुंडली में जब तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में अगर केतु बैठ जाए तो इसे वासुकी नामक काल सर्प दोष कहा जाएगा। दोस्तों, अभी वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण जब होता है तो जिन जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष बन गया है तो उसे जीवन में सभी क्षेत्रों में बुरी किस्मत से मार खानी पड़ती। कड़ी मेहनत और ईमानदारी करने के बावजूद भी उसे असफलता ही मिलेगी, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर असफलता सामने ही आएगी। छोटे भाई बहनों से बुरा असर पड़ता है, जातक को लंबी यात्रा करने में भी कष्ट पड़ता है। लंबी यात्रा, दूरी विदेश प्रदेश का यात्रा करेगा तो उसको कष्ट सहना पड़ेगा। कमाई में भी बहुत कम आमदनी होती है, गरीबी और लाचारी का जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। तीसरा भाव है पराक्रम का, परिवर्तन का, भाई बहन, छोटे भाई बहनों का। तो इस सभी बातों पर वो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि अगर राहु कुंडली में वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक ऐसी राशियों में बैठा है तो वो काल सर्प दोष उच्च का हो जाता है। स्वग्रही मतलब कन्या राशि में स्वग्रही माना गया है, तो कहीं कोई किसी कुंडली में वृषभ राशि में
कोई शास्त्र में वृषभ राशि में स्वग्रही माना गया है, तो मिथुन में वो उच्च का होता है कालसर्प दोष। तो ये तीसरा भाव जो पराक्रम का है, मेहनत का है, तो वो उसमें उसे गलती मतलब पराक्रम करेगा, वो ना करने जैसे काम करेगा, फिर वो पछताएगा। अभी चौथे भाव में कालसर्प दोष की बात करें तो जब चौथे भाव में राहु और 10वें में केतु सभी ग्रह कुंडली में आ जाएं, मतलब सभी ग्रह राहु केतु के अंडर में आ जाएं, तो इसे शंखपाल नामक कालसर्प दोष माना जाए। ये शंखपाल कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तो जिस जातक की कुंडली में शंखपाल कालसर्प दोष बना है, तो जातक को बचपन से ही गलत कार्यों में पड़कर वो बिगड़ जाता है और पिता की जेब से पैसे चुराना थोड़ी उसमें गलत आदत हो जाती है। विद्या अभ्यास में भी वो गलत संगतों की वजह से वो अभ्यास में भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चोरी चकारी जुआ आदि खेलने की आदतें लग जाती है और माता पिता के लिए वो कष्टप्रद बनेगा। माता पिता से वो अलग ही रहेगा, माता पिता के सुख उसको नहीं मिलेंगे और ना माता पिता उसे कोई प्यार करेंगे। तो ये बचपन से ही ये संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है शंखपाल नामक कालसर्प दोष होने से। खास करके माता के जीवन में बहुत परेशानियां माता को झेलनी पड़ सकती है। अभी क्योंकि चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्र है, तो माता के लिए वो कष्टप्रद बन जाता है और मानसिक तौर पर उसे परेशानियां रहती है। विवाह का सुख भी अधिक नहीं मिलता, पति या पत्नी से अपने हमेशा दुनिया अनबन बनी रहती है। मतलब सुख, चौथा भाव सुख भाव का है, तो सुख भाव में ये कालसर्प दोष सुख नहीं दे सकता। अभी 5वें भाव में बनता कालसर्प दोष कुंडली का जब 5वां भाव में राहु और 11वें भाव में केतु विराजमान है और सारे ग्रह राहु केतु के अंडर में आ गए हैं, तो इसे पद्म कालसर्प दोष कहा जाएगा। पद्म कालसर्प दोष का निर्माण जब होता है तो कुंडली में जातक का जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआती जीवन में ही जातक की पढ़ाई में किसी कारण बाधा उत्पन्न होती है और यदि शिक्षा पूरी ना हो तो नौकरी मिलने की में भी परेशानी उत्पन्न होगी। विवाह के उपरांत अपने बच्चों के लिए भी वो कष्टप्रद रहेगा और कोई प्रलोभनी चीजें, मतलब कि उसे प्रलोभनी चीजें में ध्यान ज्यादा लग जाएगा। प्रलोभनी मतलब कि लालची, जुआ आदि शेर सट्टा, उसमें उसका ज्यादा मन लगे और बर्बादी का कारण बन जाएगा। और शिक्षा आधारित उसको बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ेगी। प्रेम प्रसंग बना है उसका, कहीं प्रेम प्रकरण में उसको धोखा दगा ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको प्यार मोहब्बत के करने में उसे बहुत ही सावधानी बरतनी है, वरना उसका प्रेमी या प्रेमिका उसे धोखा ही देगी। तो ये था 5वें भाव का कालसर्प दोष। अभी 6ठे भाव का कालसर्प की बात करें तो कुंडली में महापद्म, इसे महापद्म कालसर्प कहा गया है। 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो इसे महापद्म नामक कालसर्प दोष माना गया है। अभी 12वें भाव में केतु की बात करूं तो 12वां भाव मोक्ष का भी है, क्योंकि कुंडली के जो 4 त्रिकोण हैं, तो जो 4 त्रिकोण का मतलब कि पहला, 5वां और 9वां, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। फिर कुंडली का दूसरा, 6ठा और 10वां, इसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। फिर कुंडली का
तीसरा, सातवां और 11वां, इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। और कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव, इसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो केतु जब 12वें भाव में होता है, मतलब राहु छठे भाव में है, महापद्म कालसर्प बुना है, पर 12वें भाव में केतु है, तो वो मोक्ष, 12वां भाव मोक्ष का है। पर एक बात और भी मानी गई है, कहावत हुई है उसमें भी, कि 12वें भाव में केतु छत पे सोया कुत्ता और बेटा कब्रिस्तान में, संतान के लिए हानिकारक, मतलब खास पुत्र के लिए वो हानिकारक बनेगा। तो महापद्म कालसर्प दोष है वो जीवन, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, बीमारी का है, कर्ज का है, खर्चे का है, जेल यात्रा है। तो ऐसी समस्याओं में वो कालसर्प दोष से परेशानी हो। पर छठे भाव में राहु को अच्छा भी माना गया है, पर अगर कालसर्प दोष बना है तो वो नौकरी में तो परेशानी करेगा, संबंधों में कड़वास रहेगी, आकस्मिक कर्जे बढ़ जाएंगे, चोरी चकारी उसकी होगी, हमेशा सहकर्मियों से भी वो खराब उसका फल मिलेगा, सरकारी और अदालती कार्रवाई में फंसकर वो जेल यात्रा भी उसको करनी पड़ सकती है। तरह तरह की बीमारियां अकारण, कोई पता ही नहीं बीमारी क्या है, ना समझी जाए ऐसी भी बीमारियां हो जाती है, अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है महापद्म कालसर्प दोष जातक का जीना दुश्वार कर देता है। अभी 7वें भाव की कालसर्प दोष की बात करें तो कुंडली में जब 7वें भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु है, तो ये अब सारे ग्रह उसी राहु केतु के में आ गए हैं, तो इसे हम तक्षक नामक कालसर्प दोष कहेंगे। इसे नाम दिया गया है तक्षक। तक्षक परीक्षित राजा और तक्षक नाग की भागवत में कथा सुनी होगी आपने। ये तक्षक कालसर्प दोष का निर्माण तब होता है जब राहु 7वें भाव में और प्रथम भाव में केतु होने से। ये प्रभाव सेहत पर पड़ता है, उसका बुरा असर पड़ता है, अपनी सेहत पर पड़ता है, और रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में भी वो बड़ा कठिन समय उसे गुजारना पड़ता है, बार बार बीमार पड़ जाता है इंसान। वैवाहिक जीवन पर वो बुरा असर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में विलम्ब करेगा, या तो वैवाहिक जीवन वो कोर्ट मैटर से बनेगा, और कोर्ट मैटर में उसे जीवन में वैवाहिक जीवन में दगा धोखा हो सकता है। पति पत्नी इतनी दूरियां बना लेते हैं कि घर में रहने के पश्चात भी वो दोनों अजनबियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जान पहचानते नहीं एक दूसरे को, और अपने स्वतंत्र व्यवसाय में या सहकर्मी द्वारा उसे धोखा मिलेगा, और आर्थिक जीवन में भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो 7वें भाव का कालसर्प दोष खास तौर से स्वतंत्र बिजनेस, कोर्ट के चक्कर और अपने लाइफ पार्टनर पर असर ज्यादा करेगा। अभी हम 8वें भाव की बात करें, कुंडली में जब 8वें घर में राहु, 8वां भाव आयुष्य का है, तो आकस्मिक लाभ का भी है, आकस्मिक लाभ होना या वारसागत संपत्ति, गुप्तता, इसे 8वें भाव इन नामों से भी जाना जाता है। तो कुंडली में जब राहु 8वें घर में है, केतु दूसरे घर में है, बाकी सब ग्रह इन दोनों ग्रहों के अंडर में आ गए हैं, तो इसे कर्कोटक नामक कालसर्प दोष माना जाता है। जब कर्कोटक नामक कालसर्प दोष का कुंडली में निर्माण होता है तो जीवन जातक का जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक हमेशा सभी के साथ कटुवाणी का प्रयोग करता है, जिस वजह से उसके परिवार से संबंध ही बिगड़ जाते हैं, और वह अपने
से दूर हो जाता है। कई मामलों में उसे जायदाद के मामलों में भी हाथ धोना पड़ता है। खाने पीने की गलत आदतें लग जाती है तो उस खाने पीने की गलत आदतों की वजह से सेहत बिगड़ जाता है, वो सेहत बिगाड़ लेता है। कई बार उसे जहर खाने की वो सोच हो जाती है कि मुझे जिंदगी चाहिए ही नहीं। 8वां भाव जहर का है और राहु जहर का कारक ग्रह, तो ये उसको विषपान करने की इच्छा हो जाती है, जीवन से दिल उठ जाता है जब वो परेशान हो जाता है। और कभी भी देखा गया है कि मौत को उस जहर की वजह से मौत भी आ सकती है। तो पारिवारिक सुख ना मिलने से और सामाजिक जीवन में उसे परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती है, तब ये से सोच कर लेता है जहर खाने का। कई बार ये देखा गया है कि विवाह ना होने की वजह से भी वो या प्यार के मामलों में, गुप्तता प्यार के मामलों में भी वो परेशान होता है, तो वो जहर खाने की सोच लेगा। जीवन अगर दाम्पत्य जीवन मिलता है तो भी वो उसमें कुछ देरी हो जाती है। शारीरिक संबंधों में हमेशा कमी रहेगी। विवाहिक जीवन जो है पूर्ण आनंद वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये 8वें भाव का काल सर्प दोष आयुष के लिए भी खतरा साबित करता है। तो अब हम बात करते हैं 9वां भाव। 9वां भाव भाग्य का है और दूर की मुसाफरी का है, पूजा पाठ का है, ब्राह्मण का है, जब कारक ग्रह गुरु है। अगर इस कुंडली 9वें भाव में राहु और केतु तीसरे भाव में है तो इसे हम शंखनाद काल सर्प दोष, शंखपाल भी कहते हैं कि शंखनाद। तो ये शंखनाद काल सर्प दोष जब जातक की कुंडली में होता है तो जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक का जीवन में किसी भी क्षेत्र में किस्मत या भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। बने बनाए काम वो बिगड़ जाते हैं। मुंह तक आया हुआ निवाला छीनवा जाता है। और जातक के जीवन में दिनचर्या के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के बचपन में ही पिता के लिए वो भारी पड़ जाता है। पिता पर इस दोष का, क्योंकि 10वें भाव से 9वां भाव 12वां भाव हो जाता है, इस कारण वो पिता के लिए भी कष्टप्रद माना जाएगा। पूजा धार्मिक कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो भी वो मतलब के लिए ढोंग, वो पूजा कार्य करेगा, वो ढोंगी स्वभाव रहेगा उसका। ये काल सर्प दोष यहाँ पितृदोष का भी निर्माण करता है। 5वें भाव में भी पितृदोष का निर्माण करता है, जैसे कि 9वें भाव में भी पितृदोष का ही निर्माण करता है। तो काल सर्प दोष और पितृदोष ये 5वें और 9वें भाव में से बनने से ज्यादा ही परेशानी हो जाती है। अधिक संकटों में और परेशानियों से उसको संघर्ष ही करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ का 9वें भाव का काल सर्प दोष ये प्रभाव देगा। अभी 10वें भाव की बात करें, जो राज्य का है, पिता का है और अपने व्यवसाय का है, यहां बनता काल सर्प दोष, यानी कि जब राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में, तो और सारे ग्रह, दूसरे ग्रह 7 ग्रह राहु केतु के कुंडल में आ गए हैं, तो ये घातक यानी कि घटक काल सर्प दोष माना जाएगा। घातक भी कहते हैं। ये घातक काल सर्प दोष का निर्माण जब होता है तो उसे जीवन में यश नहीं मिलते। व्यवसाय नौकरी में परेशानियां उसे आती हैं। नौकरी करता है तो उसके संबंध उच्च अधिकारियों से ठीक नहीं बनेंगे, तरक्की नहीं होती। कई वर्षों तक एक ही पद पर वो कार्य
करता रहेगा। तरक्की की अगर प्रमोशन है, आना है तो वो नहीं करवाएगा। लेकिन 10वें भाव में ये राहु है जो राजकीय सचिव का भी कारक है। तो 10वें भाव में अगर राहु है तो वो सरकारी मामलों में अच्छा है राहु तो, और राज्य क्षेत्र में राजकारण में वो अच्छा थोड़ा फल देगा। पर काम में संतुष्टि तो नहीं होती, बार बार व्यवसाय या नौकरी बदलनी पड़ती है। इस काल सर्प दोष का माता पिता की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। माता या पिता के दोनों के जीवन में बहुत ही कड़ी परेशानी आती है, मृत्यु तुल्य घातें आती है। वो माता पिता से अलग रहना पड़ सकता है उसको। अगर माता पिता होते हैं तो किसी की एक के लिए वो मृत्यु तुल्य घातें आ जाती है। 10वें भाव का जो काल सर्प दोष है वो प्रगति में रुकावट करता है। यश नहीं मिलेगा जी, जिंदगी भर वो इंसान चाहे किसी का भी कितना ही भला कर ले, उसे यश नहीं मिलता। 10वें भाव का कारक ग्रह सूर्य है, गुरु है, सूर्य है, बुध है। तो सूर्य की वो 10वें भाव का कारक ग्रह सूर्य अगर कमजोर है कुंडली में तो उसे प्रगति नहीं होगी और यश नहीं मिलेगी। अभी 11वां भाव जो कि लाभ का भाव है, धर्म का है, वहां अगर काल सर्प दोष बना है, राहु 11वें भाव में, आवक इनकम वो 11वें भाव से जानी जाती है। तो राहु अगर 11वें स्थान पर है और केतु 5वें स्थान पर है तो केतु की वजह से भी हम कहेंगे कि भी यहां भी पितृदोष बन जाता है। पर इसे हम विषधर नामक काल सर्प मानेंगे। इसे विषधर नामक काल सर्प का नाम दिया गया। विषधर काल सर्प दोष का निर्माण जब जातक की कुंडली पर होता है तो पहले तो इनकम में वो कहीं गलत जगह से इनकम करने की सोचेगा, कम मेहनत से ज्यादा कमाओ, फिर वो फंस जाता है और बुरे प्रभाव में आ जाता है। आंख और हृदय रोग होते हैं, बड़े भाई बहनों के संबंध में गिरावट आती है, उनसे बड़े भाई बहन है उनसे, वो 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, तो उनसे वो उसकी पटेगी नहीं, बनेगी नहीं। जातक की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, पढ़ाई में ठीक नहीं मन लगता। जातक हमेशा व्यवसाय में है, धंधे रोजगार में, तो वो उचित लाभ नहीं ले पाएगा। जातक पैसा जितना अधिक लगाएगा पर मुनाफा इतना उसको नहीं मिलेगा। इनकम में जब वो जितना भी पैसा लगाए, जो सोचा था कि हम इतना कमा लेंगे, तो वो नहीं कमा पाएगा, मुनाफा नहीं कमा पाएगा। और इस योग के चलते, इस काल सर्प दोष के चलते प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा। विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म के समय भी कुछ मुश्किलें आती, और बच्चों का जन्म हो जाता है तो उनकी सेहत पर भी बुरा असर रहता है। यहाँ का जो भाग्य स्थान का अपने 11वें भाव का जो काल सर्प दोष है इस प्रकार। अभी 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव जो मेडिकल खर्च, जेल यात्रा, विदेश गमन, बंधन, इस भाव से जाना जाता है। तो 12वां भाव में अगर राहु है और 6ठे भाव में केतु विराजमान है तो इसे शास्त्रों में शेषनाग काल सर्प दोष बताया गया है। तो 12वें भाव में अगर राहु है, बाकी 6ठे भाव में केतु, बाकी सब ग्रह जो उसके अंडर में आ गए हैं, तो ये शेषनाग काल सर्प दोष बना। तो जब ये जातक की कुंडली में शेषनाग काल सर्प दोष जब बन जाता है तो पहली बात करूं कि कानून उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो बुरा फंसेगा। कई समस्याएं
मेडिकल समस्याएं, कानूनी समस्याएं, गुप्त शत्रु होना, उसे गुप्त शत्रुओं से डर लगा ही रहता है, गुप्त दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। और स्वास्थ्य की समस्या में वो गिरा रहेगा, कुछ न कुछ शरीर में उसे रोग रहता ही रहेगा और इस इलाज के लिए उसे अधिक खर्चा हो जाता है। इस दोष का कारण जातक जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा उसको। गलत कार्य में भाग लेने अगर लिया है तो उसे जेल यात्रा का भी संभव हो जाता है, तो उसे गलत कार्यों से बचना है। गलत कार्य नहीं करने, 12वें भाव में जब राहु और 6ठे भाव में केतु है तो इस कालसर्प दोष से उसे कई सावधानियां बरतनी है, खासतौर से कानून और गलत कार्यों करने से। कोई ऐसा बिजनेस ना करे जिसे कानून कार्रवाई हो इस पे। तो शेषनाग कालसर्प दोष जब 12वें भाव में ये निर्माण होता है तब ये बनता है। अभी कालसर्प दोष दोस्तों जिसकी कुंडली में बना है, जिस जातक की कुंडली में है, तो उसे जिस भाव में, कोई से भी भाव में हो, तो उस जातक को उपाय क्या करने हैं? एक तो पूजा स्थान में उसे मोर पंख लगानी है, अपने दरवाजे पर किसी भी धातु का, तांबे का या चांदी का एक स्वस्तिक, छोटा सा स्वस्तिक लगाना है। और जौ के दाने बुधवार के दिन मूली का दान करना, जौ का दान करना। बुधवार के दिन हरे मूंग शिव जी पर चढ़ाना और किसी मदारी के पास से सर्प को आजाद करवाना। पंचमी के दिन, बुधवार के दिन पंचमी, नवमी या अमावस आ जाती है तो उस दिन खास तौर से उसे नाग की पूजा करनी चाहिए। 8 बुधवार करे और 9वें बुधवार को एक छोटा सा प्रतीक नाग का, किसी भी धातु का, तांबे का, चांदी का, लोहे का, वो पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाना और गाय के दूध का अभिषेक करना। सफाई कर्मचारियों को या जो मांगने निकलते हैं भिखमंगों को, उसे कुछ भोजन करवाना है। पुराने कपड़े जो अपने हैं उसे वो दान करना है। और पंचमी के दिन अपने कुलदेव की पूजा करता रहे, क्षेत्रपाल की पूजा करता रहे। तो ऐसे कालसर्प दोष से शांति हम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण।